तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में 64 चैप्टर को कवर किया था बोरुटो मांगा की, इस बार हम लोग 65 मांगा पे आने वाले हैं, जिसमें कि भाई अगर हम लोग कवर पे ध्यान दें तो हमें ध्यान देते ही दिखता है नारुतो, जो कि भाई हमें साफ साफ कोई हिंट हो सकता है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में कोई नारुतो का रोल होने वाला है या फिर नारुतो आने वाला है। क्योंकि भाई नारुतो ने बोरुटो और कावाकी की लोकेशन ट्रैक कर ली थी और कोड की भी लोकेशन ट्रैक कर ली थी, इसलिए अभी नारुतो निकल चुका है शिकामारू के साथ बोरुटो के पास आने के लिए। और अब देखते हैं कि क्या नारुतो आता है और क्या होता है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा खास है भाई बाकी सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई इसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है इस चैप्टर के लास्ट वाले पैनल में, जिसको कि देखने के बाद आपका भी माइंड एक बार को सोचने के लिए हैरान हो जाने वाला है। और इसका आंसर तो हमें नेक्स्ट पैनल में, मतलब नेक्स्ट मांगा में मिलने वाला है 66 में, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब भाई कुछ क्रेजी सा है नेक्स्ट, मतलब लास्ट वाले पैनल में, जिसको जानने के लिए भाई आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पैनल नंबर 1 से। और अगर आप लोगों ने 64 चैप्टर नहीं देखा तो भाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैप्टर 64 की एक्सप्लेनेशन की, तो आप पहले उसे देख लो फिर इस पर आओ। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बोरुटो एट द एंड कोड से लड़ते लड़ते उसके पेट में दर्द होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो उतने में भाई यहाँ पर से स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की, जिसमें कि कावाकी उससे पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मतलब कावाकी बोरुटो से पूछ रहा है कि क्या हुआ, कैसे तू गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है तेरे साथ। जिसके बाद हम लोग अभी कोड को और बोरुटो को देखते हैं, जो कि बोरुटो बहुत ही ज्यादा दर्द में हमें दिख रहा है। और साथ ही साथ एक बोरुटो का पैनल है जिसमें कि बोरुटो की सिर्फ एक आंख दिख रही है, जिसकी आंख में भी हमें दर्द दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो क्रेजी हुआ यार बोरुटो के साथ। और इसके नेक्स्ट ही पैनल में हम लोग देखते हैं बोरुटो की आंखें, और बोरुटो किसी चीज को देख रहा है और कह रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और देखते हैं कि हम लोग ये बोरुटो आखिर देख क्या रहा है। तो बोरुटो एक पेड़ के ऊपर देख रहा है, पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा है, और भाई ये साफ साफ मैं देख के बता सकता हूँ कि ये मोमोशिकी ही है। और अब उस पेड़ से उतरता है हमारा मोमोशिकी और अभी बोरुटो को बोल रहा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बोरुटो तो आखिर कोई सी भी ड्रग या कोई सी भी मेडिसिन ले, क्योंकि भाई कारमा के प्रोसेस को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती अनटिल तो पूरा का पूरा एक ओत्सुसुकी ना बन जाए। तो भाई हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो मोमोशिकी है वो अभी भी बोरुटो के अंदर आ सकता है, मतलब बोरुटो को फील हो सकता है, उसकी प्रेजेंस मिल सकती है, यानी कि जो पिल्स अमाडो ने दी थी बोरुटो को उनका कुछ खास इफेक्ट नहीं हो रहा। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी करता है हेलो फुलिश लेड, मतलब जो बोरुटो है उसको मोमोशिकी बोल रहा है कि ए पागल लड़के कैसा लगा मिलके मेरे से, मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा है हमारा मोमोशिकी। एंड साथ ही साथ जो बोरुटो है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में है एंड उसे दर्द भी हो रहा है। और बोरुटो साथ ही साथ बोलता है इसका कोई फायदा नहीं यार, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। और साथ ही साथ हमें एक सीन दिखता है जिसमें कि हमें एडा और डेमन दिखते हैं, जो कि कहीं दूर से अपने हाइड आउट से देख रहे हैं सारी की सारी चीजें। जिसके बाद हमारा बोरुटो एक और लाइन बोलता है जिसमें कि हमारा बोरुटो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपना चक्रा और अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया, ऐसा लग रहा है कि टाइम ही मुझे रोक रहा है। और साथ ही साथ ऐसा इसके साथ बोरुटो के साथ ऐसा पिछली बार भी हो रखा है कई बार। और भाई ये कन्फर्म ही कारमा का ही कोई डिसएडवांटेज हो सकता है या फिर कारमा की कोई बैकएंड हो सकती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखता है जिसमें कि हम देखते हैं कि बोरुटो की एक स्लीव फटी हुई है एंड साथ ही साथ बोरुटो एक गहरी जगह में है और ऊपर की ओर देख रहा है, और ऊपर हमें मोमोशिकी की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जिसके बाद बोरुटो का अभी का डायलॉग मिलता है, मतलब बोरुटो अभी बोलता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है बहुत पहले जब मोमोशिकी ने मुझे अपना कारमा इन्फ्यूज कराया था। मतलब जब मोमोशिकी ने उसके अंदर अपना कारमा दिया था, उसकी वाली जो नाइट थी जब वो सपने में आया था मोमोशिकी, तब भाई उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। और अब जो मोमोशिकी है वो सिर्फ और सिर्फ बोरुटो को नहीं देख रहा, अब उसने कोड को भी देख लिया है। और साथ ही साथ हमारा मोमोशिकी बोलता है ये वही लड़का है ना जो कि अभी के टाइम पे जो इशिकी का टैनटेल था उसके साथ अभी रह रहा है और उस टैनटेल को पाल रहा है, और शायद वो चाहता है कि बोरुटो को उसका खाना बनाए। इसलिए भाई इससे बेहतर कोई चांस नहीं हो सकता इस कोड को ठिकाने लगाने का। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी कहता है चलो भाई इसी काम पे लगते हैं। फिर हमारा मोमोशिकी बोलता है हे लड़के थोड़ा हटो, और उसके बाद मोमोशिकी और बोरुटो एक साथ हो जाते हैं। एंड इसके बाद बोरुटो एक जंप लगाता है एंड डायरेक्ट सामने आता है कोड के। एंड इसके बाद भाई कोड भी काफ़ी ज़्यादा डर गया है एंड कोड को पता है अब इसके अंदर पूरे के पूरे मोमोशिकी की प्रेजेंस है। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है हे मोमोशिकी। एंड उसके बाद जो बोरुटो है और जो मोमोशिकी है ये एक रासेंगान छोड़ते हैं, और भाई रासेंगान काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है भाई, उस टाइप वाला रासेंगान है जैसा कि हमने पहले देखा था। मतलब जब नारुतो और सास्के की फाइट थी और बाकी कागेज थे और सामने हमारा मोमोशिकी था, जब नारुतो ने बोरुटो की थोड़ी हेल्प करी थी, अपना चाक्रा इन्फ्यूज कराया था एंड बोरुटो ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा जाइंट रासेंगान करा था, तो उस टाइम का है ये। और भाई इतने बड़े रासेंगान से बचने के लिए जो हमारा कोड है वो अपनी एक ही ट्रिक और एक ही चोचलेबाजी का इस्तेमाल करेगा, जो कि है हमारा टेलीपोर्ट करना। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो टेलीपोर्ट करके पीछे आता है एंड बोलता है रिडिकुलस, भाई ये क्या ही स्ट्रेंथ है बोरुटो की। मतलब वो साफ साफ ये बोल रहा है कि जो बोरुटो की स्ट्रेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है कारमा की स्ट्रेंथ से। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि क्या यही है असली
असली पावर ओत्सुकी की। और इसको देखने के बाद हमारा जो कोड है वो इस पर भी बिलीव कर रहा है कि इसके लिए मतलब इस पावर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बोरो को हराना। बोरो वही है भाई जो बड़ा मोटा सा हो गया था अपने साथ में, मतलब जब जो बोरुटो और ये सारे के सारे जो बोरुटो साराडा और ये लोग जब लड़ने के लिए गए थे मित्सुकी बोरुटो साराडा एक आदमी से, जिसको कि बोरुटो ने अपने कारमा वाले फॉर्म में आके बोरुटो मोमोशिकी की प्रेजेंस में आके मारा था एक बड़े रासेंगान से। तो मतलब उसी की बात कर रहा है कि बोरो को मारना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस मोमोशिकी के लिए। अगर वो इसी पावर्स में रहा तो बोरो जैसी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी। और जस्ट इसी के रिप्लाई में हमारा मोमोशिकी बोलता है कि हाँ भाई जल्दी तू भी जान जाने वाला है कि आखिर मेरे क्या ही पावर्स हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हिडन लीफ विलेज के होकागे हाउस में, जिसके अंदर हमारे पास अमाडो है और साई है, जिसमें कि अमाडो काफ़ी हैरानी से बोल रहा है क्या सच में कोड ने वो कावाकी को ढूंढ लिया है। मतलब जिसमें कि हमारा अमाडो बोल रहा है क्या सच में कोड ने कावाकी को ढूंढ लिया है। जिसके बाद जिसके रिप्लाई में हमारा साई बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आखिर कौन ही होगा, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है साई के अकॉर्डिंग कि आखिर कौन ही होगा जो बोरुटो और कावाकी के साथ है। मतलब तीसरा कोई जना है जो कि उनसे फाइट कर रहा है। जैसा कि नारुतो ने इन सबको बताया है कि मेरे को एक और एक्स्ट्रा प्रेजेंस फील हुई थी हमारे पिछले चैप्टर में, जैसा कि नारुतो ने बताया था। जिसके बाद अमाडो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि यार कोड के पास कोई भी सेंसिटिव टाइप एबिलिटी नहीं है, उसके बाद भी उसने कावाकी को आखिर कैसे ढूंढ दिया। जिसके रिप्लाई में हमारा साई बोलता है कि हो सकता है कि कोड के साथ कोई और अलाई है जो कि कोड की मदद कर रहा है, जो कि सेंसिटिव टाइप हो सकता है। जिसके रिप्लाई में हमारा अमाडो बोलता है जहां तक कि मैं जानता हूं ऐसा कोई नहीं है जो कि कावाकी को इतनी जल्दी ट्रैक डाउन कर सके। और कावाकी मतलब और जो अमाडो है वो अभी भी थोड़ा टेंशन में है, सोच रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि कोड ने कावाकी को ढूंढ लिया। फिर हमारा साई बोलता है कि ये तो अच्छा ही है कि हमें कोड की प्रेजेंस के बारे में पता चल गया, कोड हमारे सामने अपेयर हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोड का क्योंकि जो कोड है अब वो अपेयर हो चुका है एंड साथ ही साथ नारुतो भी निकल चुका है उसे मारने के लिए। और अगर नारुतो ने मतलब जो 7th होकागे हैं उन्होंने अगर मार दिया कोड को तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट से रेड ऑफ हो जाएंगे कोड के लिए। मतलब फिर हमें कोड जैसी किसी और परेशानी का जो भी है चोचलेबाजी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और एक ही बार में सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद जो हमारा अमाडो है वो सिगरेट फूंक रहा है एंड कुछ बोलता नहीं है। जिसके बाद साई वापस से बोलता है कि क्या तुम सुन रहे हो अमाडो, क्योंकि वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा अमाडो। एंड जिसके बाद साई दोबारा से बोलता है कि क्या तुमने अपने कानों में वैक्स भर दिया है क्या जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जिसके बाद अमाडो अपने सिगरेट को अपने मुंह से हटाता है और एक फूंक मारता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अमाडो बोल रहा है कि कावाकी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, अब तुम इसको ख़राब मत करना। मतलब कहीं ना कहीं वो कावाकी के लिए प्रे कर रहा है कि कावाकी कुछ हो ना कावाकी को एंड कावाकी जिंदा वापस आ जाए। फिर हम लोग दोबारा से जाते हैं बोरुटो वाली फाइट की तरफ, जिसमें कि बोरुटो ने जो अभी राशिंगन छोड़ा था। जिसके बाद बोरुटो का इस राशिंगन को देख कर जो कावाकी है वो कर रहा है, मतलब वाव कर रहा है। मतलब सोचने वाली बात है यार, कावाकी और कर भी क्या सकता है, आखिर उसके पास कोई पावर्स भी नहीं है अभी। एंड इसके बाद जो हमारा बोरुटो है ऑब्वियसली भाई उसके अंदर ओत्सुकी है एंड उसके पास काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में चाकरा है, क्योंकि अभी वो कारमा के थ्रू चाकरा को रिजरेक्ट भी कर सकता है। रिजरेक्ट कह रहा हूँ आई मीन जो भी होता है भाई उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो अभी जो बोरुटो है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है चाकरा को, जिसकी वजह से अभी उसके पास चाकरा की बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिजर्व है। एंड साथ ही साथ जो हमारा बोरुटो है अपने इतने बड़े रिजर्व को इस्तेमाल करते हुए हर जगह उतने बड़े बड़े राशिंगन छोड़ता जा रहा है ताकि कोड को भागना पड़े और कोड भागता जा रहा है। जिसके बाद एडा इसके रिप्लाई में बोलती है कोड से, क्योंकि एडा ये सारी की सारी चीज़ें अपने हाइड आउट से देख रही है, जिसमें कि हमारा एडा बोलती है कि कोड अभी तुम्हें रिट्रीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हो रही है ये तुम्हारी औकात के बाहर है और जो मोमोशिकी है ये भी तुम्हारे औकात के काफ़ी ज़्यादा बाहर है। तू अभी के अभी वापस आ जा क्योंकि तू इससे नहीं लड़ सकता। जिसके रिप्लाई में कोड कुछ भी नहीं कहता और डायरेक्ट रीअपेयर होता है कावाकी के पीछे और कावाकी को पकड़ने की कोशिश करता है, कावाकी का मुंह दबाता है एंड इतने में बोरुटो हमारा उसे भी फील कर लेता है। और भाई जो बोरुटो देख रहा है अपने पीछे की साइड, मतलब उसके पीछे कावाकी था जहाँ पर अभी कोड रिपेयर हुआ है आया है, मतलब टेलीपोर्ट करके, और वहाँ पर जैसे बोरुटो अभी देख रहा है उसकी आंखें देख के भाई बड़ा ही ज़्यादा क्रेजी पैनल में कोई लग रहा है। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बोरुटो है मतलब बोरुटो वो एक राशिंगन बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर उसने फायर किया तो कावाकी को भी लगेगा एंड साथ ही साथ कोड को भी लगेगा। एंड मोमोशिकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि कावाकी मर जाए, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कावाकी से और कोड से। वो चाहता है जितने ओत्सुकी कम हो उतना बेहतर होगा और जो जैसे उसे टेंटेल मिलेगा उसे फीड करेगा एंड अपने आप को रिगेन करेगा, इसीलिए उसे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए वो शायद अभी राशिंगन बना रहा है एंड देखते हैं कि वो क्या करता है। और इस बात को हमारा कोड पहचानता है एंड बोलता है कि मोमोशिकी क्या तुम्हें अपना जो चक्रा फ्रूट है वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें
चक्रा फ्रूट चाहिए तो तुम्हें एक ओत्सुकी चाहिए जो कि तुम 10 टेल्स को या फिर डिवाइन ट्री को खिलाओगे एंड तुम्हें चक्रा फ्रूट मिलेगा। और अगर तुम्हें सच में चाहिए तो तुम्हें इस कावाकी को, यानी कि जो भी तुम्हारा जो भी डिकॉय है या फिर जो भी तुम्हारे फूड है, इसको बचा के रखना पड़ेगा। और अगर तुमने रासेंगन मेरे ऊपर मारा, मतलब कोड के ऊपर मारा, तो कावाकी भी साथ में मर जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं बचेगा एंड ना ही कोई ओत्सुकी बचेगा फीड करने के लिए 10 टेल्स को। और उसके बाद साथ ही साथ जो कोड है वो बोलता है कि यार मैं तुम्हें छोटे में समझा रहा हूँ कि मैं जो ये कावाकी है उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ एक प्राइवेट मैटर के लिए, ठीक है। और जो तुमसे मिलना हुआ, मतलब मोमोशिकी तुमसे मिलके मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और अब मैं चलता हूँ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं बोरुटो जो है वो अपने जो रासेंगन है उसे काफ़ी ज़्यादा अपनी उंगलियों के प्रेशर से छोटा कर रहा है एंड मुझे लग रहा है भाई ये बुलेट की तरह बना रहा है, गोली मारेगा, ठीक है। एंड जो हमारा कोड है वो नीचे जाता जा रहा है, मतलब अपने क्लॉ मार्क के साथ साथ टेलीपोर्ट हो रहा है। एंड इस बुलेट को शूट करते ही बोरुटो एक जंप लेता है एंड जो ये बुलेट है वो लगी है कोड के कंधे पे, जिसके बाद कोड कहता है व्हाट एंड एडा कहती है ओ शिट। और इस जंप के साथ जो हमारा बोरुटो है वो लात मारता है कोड को एंड कावाकी को पकड़ लेता है अपने एक दूसरे हाथ में। एंड साथ ही साथ एक और बात बोलता है कि क्या फायदा तेरे इस सफेद कारमा का जो कि एक जुत्सु को भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। एंड इसके बाद जो हमारा कोड है उसको एक आवाज आती है कि कोड कैन यू हियर मी, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बोरुटो है उसने कावाकी को अपने दूसरे हाथ से जैसे बचाया है उसी पोज में है। एंड उसके बाद जो कावाकी है वो उठता है और बोलता है डैम इट, मेरे को जाने दे। जिसके बाद जो बोरुटो है वो बोलता है कि कावाकी ये तो कोई तरीका नहीं होता उससे बात करने का जिसने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई हो। जिसके बाद जो बोरुटो है वो साथ ही साथ एक और बात बोलता है कि कावाकी क्या तू ये चाहता है कि मैं तेरी हड्डियां और पसलियां तोड़ दूं तेरे को शांत करने के लिए। जिसके बाद हमारा कावाकी शांत नहीं होता, अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है और बोरुटो के ऊपर अटैक करना होता है, जिसके ऊपर हमारा जो बोरुटो है वो उसे बड़े आसान से डॉज करता है एंड एक हिट करता है कावाकी को एंड कावाकी जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है अब तो तेरी बारी, क्योंकि भाई तेरे को शांत नहीं बैठना, अब देख मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद बोरुटो जो है वो कावाकी के हाथ के ऊपर अपना पैर रखता है और काफ़ी तेजी से दबाता है। भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई मेरे को कावाकी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, बट आई लाइक बोरुटो की। भाई बोरुटो बड़ा क्रेजी बंदा है भाई, मोमोशी को जैसे वो हैंडल करता है और मोमोशी को जैसे रिस्पॉन्स करता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। और इतने में ही हमारा 7th होकागे अपेयर होता है, वो आता है कावाकी को अपने साथ उछालता है, मतलब आई मीन दोनों के दोनों साथ में जंप कर रहे होते हैं, जिसमें कि हमारा जो कावाकी है वो बोलता है 7th होकागे एंड साथ ही साथ जो बोरुटो है वो बोलता है होकागे। एंड जो शिकामारू है वो पूछ रहा होता है कि क्या ये सारी की चीज़ें वैसी ही है जैसा पिछली बार बोरुटो के साथ हुआ था, क्या मोमोशिकी ने अपना कंट्रोल ऊपर ले लिया है एंड साथ ही साथ क्या ये सारी की सारी चीज़ें एक सरदर्द बन चुकी हैं, जो कि शायद कावाकी से पूछ रहा है। जिसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो अपना एक शैडो पैरालिसिस जुत्सु का अटैक कर रहा होता है हमारे मोमोशिकी के ऊपर, बट मोमोशिकी एज यूजुअल उसके पास कारमा है, वो अपना हाथ बस आगे बढ़ाता है और इस पूरे के पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है डैम ही एब्जॉर्ब्ड इट। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है आखिर कर क्या रहा है तू कोड, और अगर तेरे को कुछ भी नहीं करना तो शांति से अपना डे डिक्लेयर कर और ये सारी की सारी चीजें खत्म कर और शांति से इधर आ वापस, ठीक है। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो देखता है शिकामारू की तरफ और बोलता है कि नारा शिकामारू ये भी यहाँ है, मतलब भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इसके बाद हमारा जो 7th होकागे है वो कावाकी को नीचे रखता है एंड कावाकी से पूछता है कि क्या हुआ ये बोरुटो को, क्या बोरुटो के ऊपर मोमोशिकी ने अपना कंट्रोल ले लिया है, और अगर ऐसा है तो बता तो फिर। जिसके बाद हमारा कावाकी है वो बोलता है हाँ एंड जो ये नारुतो है वो बोलता है भाई साहब क्या ही सिरदर्द है ये। एंड साथ ही साथ हमारा 7th होकागे बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि 7th होकागे आप अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हमारा 7th होकागे यानी कि हमारा नारुतो उजुमाकी बोलता है कि मैं होकागे इसलिए नहीं बना ताकि मैं कहीं भी भाग जाऊँ या फिर अभी अपने थ्रेट या फिर अपने दुश्मन से भाग जाऊँ, मेरे को अपने दुश्मन को ख़त्म करना पड़ेगा, यही मेरी स्पेशलिटी है। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो देखता है बोरुटो की तरफ और इतने में ही जो हमारा कोड है वो पकड़ लेता है शिकामारू की गर्दन। और आप तुम लोगों ने देखा होगा कि कोड के क्लोमा कितने ज़्यादा शार्प है, जिसके साथ इस पे वो थ्रेटनिंग करता है होकागे को, मतलब नारुतो को, कि एक भी कदम अगर तूने लिया ना तो तेरे दोस्त शिकामारू का गला चीर दूंगा। जिसके बाद नारुतो बोलता है बेस्टर्ड एंड जो हमारा शिकामारू है वो अपने आप को ही गाली दे रहा है कि यार मैं कितना ही ज़्यादा ईजी अपोनेंट हूँ कि मेरे को कोड ने पकड़ लिया। एंड उसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो नारुतो से बोलता है कि यार मैंने सारी की सारी पॉसिबिलिटी
चीज़ जान ली है, सबसे बेहतर होगा कि तू मेरी चिंता मत कर और मेरे को शहीद होने दे, मेरे को मरने दे और इस कोड को ख़त्म कर, क्योंकि भाई सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हमारा कोड विलन ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। एंड शिकामारू एक निंजा है जो कि अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी मरने के लिए ही जी है, अपने जो होकागे है और अपना जो विलेज है उसकी सेफ्टी के लिए जी है। एंड इसके बाद मोमोशिकी बोलता है फैसिनेटिंग, और भाई इसके बाद मोमोशिकी जो है वो साथ साथ कोड से बोलता है क्या कोड मैं तेरी इसमें मदद करूँ, क्योंकि जो ये नारुतो उज़ुमाकी है 7th होकागे, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है, मैं चाहता हूँ कि इसे ख़त्म करो। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है तुम्हें जो करना है तुम बड़े शौक से कर सकते हो। जिसके बाद शिकामारू बोलता है कि नारुतो देर मत कर और अभी के अभी इनसे लड़, और इसे देखते ही हमारा कावाकी उठता है और दौड़ के भागता है हमारे बोरुटो की तरफ ताकि वो बोरुटो को हिट कर सके। अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है एंड हिट करने ही वाला होता है कि बोरुटो से लात मार देता है। मतलब भाई कितना फैसिनेटिंग था कि मतलब कावाकी इतनी लंबी रेस लेकर आया, इतना लंबा दौड़ के आया एंड बोरुटो ने उसे एक ही लात में सुला दिया। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो शिकामारू करूँ नारुतो को थ्रेट करने लगता है कि अगर तूने एक कदम भी बोरुटो या फिर मेरी तरफ बढ़ाया तो इसकी गर्दन मैं चीर दूंगा। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है चेकमेट होकागे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर होकागे या फिर तुम कितने ही ज़्यादा पावरफुल हो, अगर कोई तुम्हें अच्छे से अपने जाल में फंसा है तो तुम्हें कभी भी ख़त्म कर सकता है। ऐसा बोलता है वो नारुतो को, बोरुटो बोलता है नारुतो को ऐसी बातें। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो अपना हाथ ऊपर उठाता है एंड उसके हाथ में हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो रासेंगान करने जा रहा है, और साथ साथ जो हमारा बोरुटो है वो बोलता भी है मैसिव रासेंगान। और एक बड़ा ही अच्छा तबाही का मंजर जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है, क्योंकि मेरे को देखना है कि आखिर क्या करता है नारुतो, कैसे रोक पाएगा बिना कुरामा के, एंड क्या ही होता है, मतलब क्या ये दोनों बच पाएंगे, मतलब नारुतो बच पाएगा, शिकामारू बच पाएगा या कावाकी बच पाएगा, देखते हैं। और साथ ही साथ हमारा शिकामारू चिल्लाता है नारुतो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा मोमोशिकी है यानी कि बोरुटो, वो बोलता है कि ये जो मैंने अभी रासेंगान मारा है ये पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कोई तो इस जुत्सु को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि सामने सिर्फ और सिर्फ नारुतो है। क्या नारुतो चक्रा को एब्जॉर्ब कर सकता है? सोचने वाली बात है। जिसके बाद हमें सीन दिखता है, हमारा अमाडो बोलता है कि क्या तुम्हें बिना पावर के कुछ खाली खाली सा लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट का टाइम है जब एक कावाकी से कुछ ऐसा बोल रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि कावाकी के पास अब पावर्स हैं, उसका कारमा है। आखिर उसको कारमा वापस से मिला कैसे? क्योंकि इशिकी ने तो अपना कारमा मतलब कावाकी को नहीं दे पाया था, इशिकी ने अपना कारमा। तो हम देखते हैं कि साथ ही साथ हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि अगर तुम्हें सच में कोई कारमा चाहिए तो ये लो तुम्हारे लिए नई पावर्स, क्योंकि इशिकी तो चला गया है और ये नई पावर्स है तुम्हारे लिए, नई पावर्स और एक पूरा का पूरा ब्रांड न्यू हथियार, प्योरली एक हथियार। जिसको देखता है हमारा नारुतो और बोलता है कावाकी, एंड साथ ही साथ जो हमारा कोड है वो देखता है और बोलता है इम्पॉसिबल। और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म, जिसमें कि एंड में हमें बहुत ही सारी चीज़ें हैं आपस में बात करने के लिए, जिसमें कि हमारे पास सबसे मेन चीज़ है कि आखिर कावाकी को वापस से कारमा मिला तो मिला कैसे, और अगर कारमा हमने जैसा कि देखा कि पास्ट में मतलब कुछ वक्त टाइम पहले अमाडो ने दिया है, तो अमाडो को कारमा के बारे में पता, मतलब कारमा की चीज़ें कहाँ से मिली है। ये भी हो सकता है कि जब वो कारा के ग्रुप में था तब उसके पास एक कारमा की वो डीएनए या फिर फॉसिल्स हो जिसका इस्तेमाल करके उसने कारमा दोबारा से इन्फ्यूज़ किया है कावाकी के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ये न्यू कारमा कावाकी के ऊपर टेक ऑन कर सकता है? क्या इशिकी वापस से बाहर आ सकता है क्या कावाकी के बाहर? जो कि अभी भी सोचने वाली बातें हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपकमिंग चैप्टर्स में पता लगाने वाले हैं।